नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिज़वाना सैफ़ी, क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। ये घटना बिहार के पटना की है, जहाँ पर 8 साल की मासूम बच्ची को उसकी सौतेली माँ ने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या करी। उससे भी उसका मन नहीं भला तो उसने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उस मासूम बच्ची के शव को आग के हवाले कर दिया और अध जले शव को एक बोरे में भरकर बक्से में बंद कर दिया, ताकि किसी को भी उसके गुनाहों का पता न चल सके। उसे उस मासूम बच्ची से इतनी नफरत थी कि उसने इस नफरत में इतना भयंकर उस मासूम बच्ची से बदला लिया कि उसकी जान ले ली। ना सिर्फ जान ली बल्कि उसके साथ जो उसने जुल्म किया वो बहुत ही शर्मनाक था। उसने पहले उस बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारा। तड़पा के मारने के बाद उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद उसके शव को आग के हवाले किया और किसी का इस बात का राज ना खुले, उसने उस बच्ची को अध जले उसके शव को एक बोरे में भरा और एक संदूक यानी एक पेटी में बंद कर दिया। बच्ची घर में उसकी दादी ने उस बच्ची को काफी ढूंढा, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। काफी देर होगी। बच्ची मासूम थी, चुलबुली थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगी कि उसे अपनी नफरत में उस बच्चे की जान ले लेगी। और उसने इस घटना को अंजाम दिया। जब उसकी दादी ने काफी उस बच्ची को ढूंढा और वो नहीं मिली, तो उसने आस पड़ोस आसपास के इलाकों में ढूंढा, लेकिन बच्ची का कहीं भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन 2 फरवरी 2025 को ये घटना सामने आई, जब दादी ढूंढते हुए उस बच्ची को कमरे में पहुंची तो वहां से दुर्गंध आ रही थी, जो उसके उस सौतेली माँ के गुनाह उसने किया। दादी ढूंढते हुए जैसे ही बक्से के पास, क्योंकि वो जो स्मेल आ रही थी वो बहुत अजीब स्मेल थी, इसलिए दादी को डर बैठ गया। वो अंदर पहुंचती है और देखती है तो देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस मासूम बच्ची का सब अध जला एक बोरे में है और वो संदूक में रखा हुआ था। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। ये जो घटना है, ये घटना है बिहार के पटना की शर्मनाक घटना है, जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। आरोपी जो महिला है उसको गिरफ्तार करती है, उसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में उस महिला ने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया कि उसने उस मासूम बच्ची के साथ में ऐसा अनर्थ क्यों किया, क्यों उस मासूम बच्ची की जान ली, क्यों उसने उस मासूम बच्ची को सबको आग के हवाले किया। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना निंदनीय है, शर्मनाक है। कहते हैं माँ तो माँ होती है। हर माँ को हर बच्चे के दर्द का एहसास होता है, लेकिन क्या सौतेली माँ को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ, थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ कि वो भी एक माँ है और वो जिसका कत्ल करने जा रही है वो उसको माँ कहती है, लेकिन उसने माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। उसने माँ जैसे शब्द का कत्ल कर दिया। उसने 8 साल की मासूम बच्ची का कत्ल करके ये साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली होती है। उसे चाहे माँ कहो, ममता से कितना भी उसे नाम दिया जाए, लेकिन उसने अपने इस सौतेले व्यवहार से, इस सौतेली नफरत से उस मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। ये जो घटना है, ये घटना है बिहार के पटना भोजपुर गांव की, जहां पर ये शर्मनाक घटना हुई है, जहां पर एक सौतेली माँ ने अपनी 8 साल की मासूम बच्ची का गला घोट कर उसकी हत्या की और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसने उस मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया। ये घटना 2 फरवरी 2025 को सामने आई थी। लड़की के जो पिता हैं वो काम से दिल्ली में रहते हैं। जो मासूम बच्ची है वो अपनी माँ और दादी परिवार के साथ में गांव में रहती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि जिसे वो माँ कहती है
वो एक दिन उसकी जान ले लेगी, क्योंकि उसने ये साबित किया कि सौतेली माँ सौतेली होती है, वो अपने ममता का दामन उसके सामने नहीं फैला सकती। घटना की जानकारी देते हुए भोजपुर ओपी के एसएचओ मनीष कुमार जी ने बताया कि भोजपुर गांव के रहने वाले पप्पू गोड की 8 वर्षीय बेटी आंचल कुमारी का आज जलासा पुलिस को उसके घर में ही बरामद किया गया था। मासूम बच्ची का हत्या करके उसके शव को आग के हवाले कर दिया और उसको जो अवशेष थे उनको बोरे में भरकर घर में एक संदूक में रखा हुआ था। पुलिस ने सबको बरामद कर लिया है। इस जो घटना है, जो घटना हुई, ये घटना बिहार के पटना भोजपुर गांव की है। इस हत्या का जो आरोप है, आरोप उसकी सौतेली जो माँ है सीमा गौड़ पर लगा है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। हत्या का जो आरोप है, ये आरोप 8 साल की मासूम बच्ची आंचल कुमारी जो 8 वर्ष की उसकी सौतेली माँ सीमा गौड़ पर लगा है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम देर रात घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पर सबूतों को इकट्ठा किया गया। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मनीष कुमार एसएचओ नया भोजपुर ओपी का जो कहना है कि जल्द ही उस आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी जिसने उस मासूम बच्ची का कत्ल किया है और कत्ल करके उसके सबको आग के हवाले किया और उसके अवशेषों को बोरे में भरकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। ये जो घटना है, ये घटना शर्मनाक थी और निंदनीय थी। जहाँ कहते हैं माँ तो माँ होती है, लेकिन फिर ये कैसी माँ जिसने अपने गुस्से और नफरत में आकर अपने 8 साल की सौतेली बेटी का बड़ी बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया। ये जो घटना थी, ये घटना शर्मनाक थी, इंसानियत को और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सीमा गौड़ नामक जो महिला है जिसने अपनी 8 साल की सौतेली मासूम बच्ची को बड़ी बेरहम दर्दनाक तरीके से गला घोट कर उसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद उसका जब मन नहीं भरा तो सबूतों को मिटाने के लिए उसने 8 साल की मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया और उसके शव को, उसके अवशेषों को अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक बोरे में भरकर रख दिया ताकि उसके गुनाहों को किसी को पता ना चले। लेकिन उसका इतना बड़ा गुनाह था कि वो काबिल माफी के लायक नहीं था। उसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। इस घटना को बताने का उस उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो या किसी दूसरे का जीवन समाप्त हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। जय हिंद।